तो निश्चित तौर से हमारे यहाँ प्राधिकरण में जो विकास हुआ है वो सपा सरकार के पीरियड का हुआ है। आप देखेंगे तो कम से कम नहीं ज़्यादा तो हम 10,000 मकान बना के रखे हैं। आज भी वो धीरे धीरे बिक रहा है और इतना तेज़ी के साथ हमने इस शहर का डेवलप किया। जैसे आप देखिए कि शताब्दी नगर है, जवाहरपुरम है और आपके चिड़ियाघर के पास में है। तो ये जो है क्या हाल चाल है? नमस्कार। ये सब सपा सरकार के पीरियड का है। आज के डेट में हम ये देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी आई है तब तक सिर्फ जांचें, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, मामला जांच का है, ये उनकी जांच कराना। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो विकास का कार्य है इनको विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। इस सरकार को ये चाहिए कि कानपुर जैसे महानगर को विकास करने की जहाँ तक सवाल आता है तो अभी तक विकास प्राधिकरण की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा, सिर्फ प्रधानमंत्री योजना के अलावा वो भी जो है हमने अभी हमको 10,000 15,000 मकान बनाने हैं प्रधानमंत्री योजना में। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम जनता को पूरा लाभ देने के लिए हम तमाम मकान और प्लाट बना करके हम इनको बसाना चाहते हैं, क्योंकि कानपुर महानगर में मकान की आवश्यकता है तमाम जनता के लोगों को। प्रधानमंत्री योजना से ही पूरा काम नहीं चलेगा, उसमें हमारे इस शहर में मिडिल क्लास के भी लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल और हाई क्लास के लोग हैं। तो हम इनको अगर हमें बनाना है तो प्रधानमंत्री योजना से काम नहीं चल पाएगा। चलेगा तो हमको LIG बना के देना है, हमको MIG बना के देना है, हमको HIG बना के मकान देना है, तभी इस शहर का कल्याण हो सकता है। क्योंकि जो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो बिल्डर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, ये तमाम फर्जी मकान ज़मीन बना के बेच करके हमारे इस कानपुर महानगर के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जैसा कि आपने ये देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ से तमाम ऐसे मकान तोड़ दिए गए, लगभग 10,000 मकान ऐसे तोड़े गए हैं गंगा बैराज के उस पार, गंगा बैराज से लगा हुआ बिठूर में, या और भी हमारे तमाम क्षेत्रों से हमने मकान तोड़ा, इसलिए कि वो सरकारी ज़मीन थी, उसको लोग अवैध तरीके से बेचते हैं। उसका एक रीज़न है, हमारे यहाँ भी कमियां हैं, हमारे विकास प्राधिकरण में ये कमियां हैं कि हम जो सन 80 से जो 70 से हमारा लेआउट प्लान बना हुआ है उसमें हमारी कुछ ज़मीनें छूटी हुई हैं। उसको अब ये बताइए कि जो 80 से आज तक जो ज़मीन खाली होगी तो भूमाफिया कब्जा कर ही लेंगे। तो ये कमियां हमारे विकास प्राधिकरण की हुई है कि विकास प्राधिकरण ने उसको डेवलप नहीं किया। जो सन 80 में डेवलप हुआ, जो सन 80 में हमारी लेआउट प्लान में प्लाटिंग खटी, उसके अलावा जो हमारी खाली ज़मीन बची है जिसमें अरबों रुपए का हम अगर आज के डेट में चाहें तो अरबों रुपया का हम उसको प्लाटिंग करके बेच सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारियों को यही नहीं मालूम है कि हमारा प्लाट कहाँ है, हमारी ज़मीन कहाँ है। आपको ये भी हम बता देना चाहते हैं कि विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जल संस्थान में तीनों का काम अलग अलग है। अभी नगर निगम के तमाम अधिकारी होते हैं, या हमारे महापौर जी हैं, या हमारे नगर आयुक्त जी हैं, ये जहाँ होता है वहीं कहते हैं कि ये नगर निगम की ज़मीन है, ये उस पर कब्जा करके और कुछ न कुछ बनाना शुरू कर दे रहे हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि सन 1975 में सरकार ने जब ये विकास प्राधिकरण का गठन हुआ उस समय एक शासनादेश जारी करके बाकायदे बांटा है कि ये अधिकार नगर निगम का है, ये अधिकार KDA का है, ये अधिकार जल संस्थान का है। उस समय नगर विकास सचिव ही होता था, आवास विभाग नहीं था। जब आवास विभाग हुआ है तो आवास विभाग के शासनादेश जारी होते हैं
उसके पहले नगर विकास सचिव ने ही एक आदेश जारी किया सन 1974-75 में कि नगर निगम टैक्स का काम देखेगी, रोड का सफाई का काम देखेगी, सीवर लाइन का जल संस्थान काम देखेगा, इनको उससे जो है पार्क का काम जो है नगर निगम देखेगा, उससे जो आय होगी वो नगर निगम को जाएगी। इसीलिए सरकार जो है इनको एड देती है, इनको रुपया देती है, विकास प्राधिकरण को रुपया नहीं देती है। इसका रीजन यही है कि आप विकास प्राधिकरण जमीन बेचती है, उसके आय से अपना खर्चा चलाती है, शहर का विकास करती है। नगर निगम के पास खर्चे ज़्यादा हैं, काम आमदनी कम है, तो उसके लिए उसके प्रतिपूर्ति के लिए सरकार जो है इनको पैसा देती है, ग्रांट देती है हर साल में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विकास का काम है बहुत तेजी से नहीं हो रहा है। कारण इसका ये है कि जो इस समय हमारे बीच में जो अधिकारी आते हैं वो जांच में ही फंसे हुए हैं। डेली अब आजकल एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर या 10 रुपया जमा करके तमाम ऐसी क्वेश्चन पूछते हैं शहर के लोग कि वो उसको देने में ही इनका समय ज़्यादा से ज़्यादा इन अधिकारियों कर्मचारियों का बीत जाता है। तो ये भी प्रतिबंधित होना चाहिए कि कुछ ऐसे चीज़ें आप मांगो जिससे सार्वजनिक विकास हो। वो एक एक आदमी का मांगते हैं, एक आदमी का पूछेंगे कि इनके मकान में क्या है, इनके घर में क्या है। अरे भाई, हम ये कहना चाहते हैं कि वो कानून बना है कि हम सामूहिक बात को करें, सामूहिक चीज़ को उठाएं, इस मुद्दे को इसके माध्यम से। लेकिन शहर में दलाली का भी कार्य बहुत तेज़ी से चलता है। उन दलालों के लोग जो हैं लगे रहते हैं, वो बाकायदे, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो, चाहे जल संस्थान हो, उसमें ये जो है अपना क्वेश्चन करके वो पैसा 10 रुपया जमा करके और सारा डिस्टर्बेंस किए बैठे हैं, जिससे उसमें अधिकारी और कर्मचारी सारे के सारे लोग उसमें डिस्टर्ब हैं। भाई काम अगर हमको यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती कि हमें तुरंत इसका जवाब चाहिए, तो अगर तुरंत जवाब देना है तो हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी उसमें लगे रहते हैं, समय बर्बाद हो जाता है। हम अपने विकास के तरफ, हम अपने काम के तरफ ध्यान देते ही नहीं है, जिससे कि कानपुर की जनता का फायदा हो, जिसमें हमारे प्राधिकरण का फायदा हो। जब प्राधिकरण का फायदा होगा तभी तो हम विकास का काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और जहाँ तक सवाल यूनियन की है, हमारे भाई साहब ने पूछा था कि भाई यूनियन के लोग, अब यूनियन में बड़ा परित्याग करना पड़ता है। यूनियन में आए दिन किसी न किसी अधिकारी से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर के, प्राधिकरण के मुद्दे को लेकर के, नगर निगम के आय के मुद्दे को लेकर के। तो इस तरह से वो नेतागिरी अब नहीं रह गई है जो हम तो उम्मीद करते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि आगे आने वाली जो हमारी ये कर्मचारी हैं, ये अधिकारियों का हाथ पांव जोड़ के काम कराएंगे। ये लोग लड़ाई लड़ के नहीं करा सकते हैं। आज हम लोग तो कम से कम डीएम से, कमिश्नर से, चाहे किसी भी अधिकारी से अगर कोई भी मांग पत्र में अगर इधर उधर करता है तो कम से कम खड़ा तो होते हैं उनसे लड़ने के लिए। हम लोग अपनी बात को उठा के तो रखते हैं उनके सामने कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, ये गलत काम हो रहा है। अब उसके बाद चाहे सरकार हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर नहीं मानते हैं तो अब उनकी जिम्मेदारी है। तो कम से कम आप कोई भी काम गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उस आवाज़ को उठाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। उसमें बड़ा नुकसान होता है, अधिकारियों से लड़ाई होती है, क्योंकि आए दिन हम ये देखते हैं, हम लोगों के ऊपर, हम लोग यहाँ पे पूर्व के जो महापौर थे नगर निगम में, हम लोगों ने कुछ मांग पत्र रखा था, उसमें हमने करीब 30 दिन तक आप इस